बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास 9th आज चैप्टर नंबर 7 का आप लोगों का जो लास्ट टास्क है हमारा वो है एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 165 आपकी टेक्स्ट बुक का है, जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल हैं। वो आपका सोल्यूशन जो था न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में दिया था। अगर तो आप सबके पास नोट्स हैं तो अच्छी बात है। आप कोशिश करें कि मैं आप लोगों को ये नोट्स से सारा एक्सप्लेन करूँगी, अपने नोट्स सामने रखें ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए कि यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ। बहुत इजी न्यूमेरिकल थे, सिंगल फार्मूला बेस्ड। हिंट आपको मिल गया तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। पहली चीज़, पहले भी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को आनी चाहिए वो ये कि आपको पता हो कि हर एक क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। जैसे इस सारे चैप्टर के अंदर हमने न्यूमेरिकली जो डेरिवेशन इक्वेशनल फार्मूलाज पढ़े थे स्टार्टिंग से, वो आपके पास डेंसिटी है, प्रेशर है, यंग मॉड्यूलस के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद आपने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। ऐसी सारी क्वांटिटीज़ के जिनको आपको लगता है कि हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं और उसका एक प्रॉपर यूनिट होता है। जैसे आप थर्स्ट ऑफ लिक्विड की हमने बात की थी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको इन तमाम क्वांटिटीज़ के प्रेशर, डेंसिटी वगैरह वगैरह जो जो आपने पढ़ा सारा, उन सब के ऐसा यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। फिर नेक्स्ट मूव है, आप देखें जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका वुडन ब्लॉक मेजरिंग फोर्स 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। आपको वुडन ब्लॉक का टोटल जो वॉल्यूम है ना वो इस फॉर्म में दे दिए, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम आपके पास मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो देखिए अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये आपके पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट थी। देन आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, जो कि आपके पास 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर था। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जबकि आपको रिक्वायर्ड है ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर लेट्स सपोज सिर्फ सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं ना। ऑब्वियसली फिर आप अगर क्यूब से क्यूब टर्म में जा रहे होंगे तो 100 का क्यूब लेके डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम आपके पास ये इतने मीटर क्यूब आ गया। नेक्स्ट आपको उन्होंने मैथ्स दे दिया था कितना, 850 ग्राम, और कह रहे थे डेंसिटी कैलकुलेट करें। दोबारा से कि हमने मैथ्स को भी ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, उसके लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। डेंसिटी ऑफ वुड रो जिसका सिंबल होता है वो हमने कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा आपने पीछे टॉपिक में डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इस फार्मूला में आपने जो फर्दर वैल्यूज़ पुट करनी है वो आपके पास ऊपर गिवन है डाटा में, उनको वुड पुट करें, कैलकुलेट करें, आपके पास डेंसिटी वुड की कुछ इतने किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ जाएगी। ठीक हो गया, होप सो इतनी सी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। थोड़ा सा इन्होंने टेक्निकली इसको स्टेटमेंट को चेंज किया हुआ है। आपने इसको थोड़ा ऑब्जर्व करके, जैसे सबसे पहले डाटा बनाना है, डाटा इसमें मेन चीज़ है। अगर डाटा बन जाएगा तो आगे इसी तरह बहुत इजीली सॉल्व आप कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखें यहाँ पे आपको क्या बता दिया उन्होंने, क्या पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको 1 लीटर बता रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है जो 1 लीटर होता है बेसिकली वो 1 kg के इक्वल होता है। और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं उनमें से आपने को जो याद रखनी है वो ये है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टोटल डेंसिटी होती है वो वाटर की कितनी होगी, आइस की कितनी होगी। वाटर की निकाल लिया आपने 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, आइस के लिए आपने गिवन थी ना आपको, जैसे आपको पता होता है कि 0.92 वैल्यू होती है डेंसिटी। हमें पता है कि मैस बाय वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम निकालें तो 920 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। आपके पास ना डेंसिटी वाले टॉपिक के साथ एक साइड टेबल है, वहाँ मैंने आपको बताया था कुछ स्पेसिफिक डेंसिटीज़ हैं जो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए ज़ुबानी याद रखनी है। वहीं से आप वाटर की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। वॉल्यूम आइस का कैलकुलेट करना है, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा। मैस पेपर आपको पता चल गया जो आपके पास 1000 है। डेंसिटी भी आपने आइस की ले ली 920 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। यूनिट्स कैसे सॉल्व हुए आपके पास, क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, मीटर पर क्यूब न्यूमरेटर में जाके मीटर क्यूब हो जाएगा। और उसको हम चूँकि इसके अंदर हम लीटर्स के अंदर बात कर रहे हैं, कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो वॉल्यूम है 1.09 लीटर आ जाएगा, ठीक होगी बात जी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट मूव है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। बहुत इजी हैं तीनों पार्ट, इसके 3 पार्ट हैं। एक के अंदर आपको सिंपली कह दिया जाएगा पहले वाले में कि आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, ठीक हो गया। और सेकंड वन में ये यहाँ पे देखें, जैसे आपके पास इस वाले न्यूमेरिकल में जो आपके पास ये न्यूमेरिकल है, इसके पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स के सबसे पहले आपको मैस आयरन का दे दिया 5 kg, डेंसिटी आयरन की बता दी 8200 किलोग्राम मीटर पर क्यूब।
नेक्स्ट आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसको हम वी से सिंबलाइज करते हैं, रो को काट के यहाँ पे वी लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर फार्मूला वॉल्यूम ऑफ आइस के लिए मास बाय डेंसिटी, दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है, आपने जस्ट कैलकुलेट करना है, डिवाइड करके आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको यूँ ही क्या क्या गिवन है, मास ऑफ दे दिया आपको, लेट शो टाइम 200 ग्राम, उसके बाद इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग विद 1000। डेंसिटी आपको दे दी गई है, वॉल्यूम अगेन आपने कैलकुलेट करना है, आपने मास और डेंसिटी को डिवाइड करना है और रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी का थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहे हैं, मास ऑफ गोल्ड बार आपको इतना दे दिया गया, डेंसिटी गोल्ड बार की आपको बता दी गई। उसके बाद फार्मूला वॉल्यूम का मास बाय डेंसिटी होता है, मास भी आपके पास था, डेंसिटी भी आपके पास थी, कैलकुलेट कर लेंगे। यानी तीनों पार्ट आपके पास बेसिक डेंसिटी के फार्मूला पे बेस्ड करते थे, बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन जी। तो उसके बाद अब अगर आप फोर्थ वाले पे मूव करेंगे, द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। अब आपने डेंसिटी एयर की देखा आपको गिवन थी, ऊपर आपने वॉल्यूम के लिए इन तीनों क्वांटिटीज़ को 8 इंटू 5 और नेक्स्ट इंटू 4 आपके पास 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। मास आपने कैलकुलेट करना है, उसी फार्मूला से आप मास सेपरेट करेंगे तो डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिक्वायर्ड मास आपके पास 208 kg है, ठीक है। 7.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखेंगे, अ स्टूडेंट प्रेस palm by her thumb with a force of 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कंटैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो हमें क्या क्या गिवन था, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 75 न्यूटन दे दी गई, हमें कंटैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अगेन इसको कन्वर्ट करके हमने मीटर में लेके जाना था, तो सेंटीमीटर के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसलिए हम 100 का स्क्वायर ले लेंगे। प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, आपको इन तमाम बातों से डाटा की पता चल गया होगा कि हमने बेसिक कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये फार्मूला यूज़ करेंगे जी। तो फिर अब आपने ये फार्मूला यूज़ किया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, देन आपने 75 डिवाइडेड बाय 1.5104, ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन थी। आपने क्या किया कि आपके पास यहाँ पे भी छोटी सी एक है मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वैल्यू गिवन है ना 1.5 इंटू 10 की रेस पर, यह आपके पास वैल्यू कुछ यूँ है, क्योंकि आपने पीछे सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किया था तो आपके पास इसकी पावर चेंज हो गई थी ना, वो जो आपके पास पावर चेंज हुई थी, तो ये बेसिकली जो मैंने यहाँ पे साथ लिखा हुआ है ना 10 की रेज़ पावर 4, तो इसको आपने दोबारा से जी। तो फिर अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में होगा 1.5 इंटू 10 की रेज़ पावर 4, ठीक है। इसको न्यूमरेटर से कैंसिल कीजिएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में प्रेशर आपके पास आ जाएगा, जस्ट इससे डिवाइड करके डाटा में आपको गिवन थी इन्फॉर्मेशन। मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द हेड ऑफ अ पिन स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एरिया जो आपको हेड पिन का दिया हुआ है वो आपके पास 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर है। अब आपने क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है जी। तो फिर यहाँ से आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स कि आप सेंटीमीटर से कन्वर्ट करके मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, फिर सेंटीमीटर से अगेन मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 स्टेप ले लेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते थे बाय डिवाइडिंग विद 1000। फोर्स आपको F20 न्यूटन गिवन है, प्रेशर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, सेम फार्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दोनों चीज़ें आपको डाटा में गिवन है, आपने जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर ली, आपके पास ओवरऑल प्रेशर 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का था जिसमें हमने हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, अपने फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज से कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 न्यूमेरिकल के लिए हम कल मिलेंगे, अगले लेक्चर में करवाऊँगी आपको। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा है टास्क वो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना, चैप्टर नंबर 7 के हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल कल हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट 7.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके पास है, a uniform rectangular block of wood 20 centimeter into 75 centimeter into 7.5 centimeter and of mass 100,000 grams stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface। ठीक हो गया। आपने उसी तरह सारा डाटा आपको सामने दिया हुआ है, लेंथ क्या है स्मॉलेस्ट साइड की ब्लॉक की, मास क्या है, डेंसिटी फार्मूला आपने अब 2 तरह से लगाना है। पहले आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, देन आपने डेंसिटी फाइंड करनी है, मास बाय वॉल्यूम।
तो जो पहला फार्मूला अगर आप उसमें थोड़ा ऑब्ज़र्व करते तो आपने एरिया को कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर से, जिसमें मीटर में वही तरीका दोबारा से 100 का स्क्वायर लेके डिवाइड करेंगे। देन प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डायरेक्ट फोर्स गिवन नहीं थी जबकि मैस गिवन था। हमने इस तरीके से भी तो बात पढ़ी हुई है ना कि जो आपके पास एफ़ होता है वो डब्ल्यू के इक्वल होता है, डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी के। तो इट मीन्स कि अगर आपको एम दिया हुआ है, ग्रेविटी आपको नोन होती है, तो आपने एम को जी से मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया भी आपको पता था, आपने कैलकुलेशन की, आपके पास प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम को अगेन से पहले मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब बनाया, देन उसको मीटर क्यूब में ले जाने के लिए 100 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे हम। देन आपने डेंसिटी के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की जो आपके पास गिवन थी, मैस भी वॉल्यूम भी, तो आपके पास ओवरऑल डेंसिटी इतनी आ जाएगी। ठीक हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल था, बस इसमें हमने डबल फार्मूला लगाया। 7.8 अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर साइड। अब इसमें हमने क्या क्या गिवन है, 306 ग्राम मैस है आपके पास और डेंसिटी ग्लास की 2.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब की है। वॉल्यूम आपने कैविटी का कैलकुलेट करना है। डेंसिटी ग्लास की आपने मेंशन कर दी, मैस ऑफ क्यूब मेंशन कर दिया, साइड ऑफ क्यूब आपने बता दिए इतने सेंटीमीटर की हैं। वॉल्यूम के लिए आपको पता है सबसे पहले आपने जब वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये लेना होता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास चूँकि वो क्यूब है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तीनों से हमने मल्टीप्लाई किया तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैस बाय डेंसिटी फार्मूला होता है। आपको मैस भी गिवन था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में और डेंसिटी भी। डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने वो कैलकुलेट कर ली। देन आपने वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालने के लिए जो आप लोगों के पास वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब था उसमें से 120 सेंटीमीटर क्यूब को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपके पास जो ओवरऑल कैविटी का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। उसके बाद आपको कहते हैं कि आपके पास ये जब आप डिवाइड करेंगे ना इसको तो देखिएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। An object has a weight 18 Newton in air. Its weight is found to be 11.4 Newton when immersed in water. Calculate its density. Can you guess the material of the object? कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेट आपने लिया तो 18 न्यूटन मिल गया आपको एयर में, जबकि आपने दोबारा उसको पानी में डुबोया उसी ऑब्जेक्ट को तो उसका वेट थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, 11.4 न्यूटन मिला आपको। अब वो आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इन ऑब्जेक्ट्स की, रख के आप वही पूछ रहे हैं कि आप ये भी गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वेट आपने ऑब्जेक्ट का ले लिया पहले, उसी तरह डाटा में W1, देन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर W2। डेंसिटी आपको वाटर की कांस्टेंट पता होती है 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ऑब्जेक्ट की आपने फाइंड करनी है, आपको याद होगा डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में आपने ये वाला फार्मूला ऑलरेडी ये हम लोग उसमें बात करके आए थे। आपको W1 भी पता है, W2 भी पता है, डेंसिटी भी पता है, वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट किया तो ये आ गया। अब आपने सेम उसी टेबल से इस वैल्यू को मैच करना है। जब आप मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेंसिटी एलुमिनियम की है। आपने लिहाजा आंसर में मेंशन करना लाजमी कि ये डेंसिटी आपके पास एलुमिनियम की थी, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में यह डिमांड की थी कि आप गैस कर सकते हैं क्या कौन सा मटेरियल है ऑब्जेक्ट का, तो वो आपने बता दिया। ठीक हो गया कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट का वो कौन सा है, एलुमिनियम है। नाउ मूव टू 7.10 न्यूमेरिकल। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेव 3.06 न्यूटन इन एयर। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एंड वॉल्यूम। ठीक है, आपने इसका वॉल्यूम निकालना है ब्लॉक का। ठीक है, इसमें दूसरी मतलब उन्होंने कहा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जब उसको इमर्स्ड कर देंगे लिक्विड में। ठीक हो गया। अब इसमें हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके मुताबिक पहले हमने W=mg फार्मूला लगाया ताकि हम m कैलकुलेट कर सकें। वो निकालने के बाद आपने डेंसिटी लिक्विड की देख ली कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जब आप उसको इमर्स करते हैं लिक्विड में वो क्या है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। हमने पहले लिखा फार्मूला डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने इसको मैस बाय डेंसिटी कर दिया जी। तो फिर अब आपने क्या करना है, फार्मूला आपके पास सेम वही रहेगा। अब आपको देखें टू डिफरेंट्स, अगर ऊपर आपने क्वेश्चन के अंदर नोट किया उस स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी और डाटा मेंशन किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने दोनों मरतबा में डिफरेंट डेंसिटीज़ की बात की थी। तो पहले आपने मैथ सेम ही रखना है, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हुए डेंसिटी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देन सेकंड केस में आपने डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हुए कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार 2000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज़ 3 सेंटीमीटर। अब ये बातें मैं बार बार बता चुकी हूँ, इतने माइन्यूटली दोबारा से नहीं एक्सप्लेन कर रही है, आपको पहले से पता है। सारे सेंटीमीटर्स के यूनिट आपने कन्वर्ट करने हैं मीटर में। देन आपने इधर जो आपको नई चीज़ एक नज़र आएगी वो ये है, देखिए रेडियस तो आपको पता है R इक्वल होता है D/2। तो जो आपको डायमीटर गिवन था आपने उसका हाफ लिया, आपके पास रेडियस आ गया सेंटीमीटर में, वो आगे आप कन्वर्ट करके मीटर में भी लेके जाएंगे।
एरिया अब आपके पास जो इसका है, चूँकि आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन थी डायमीटर की, तो अगर 30 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा वाली है उसका ओवरऑल एरिया ज़्यादा होगा, उसको हम कैपिटल ए से शो करेंगे। उसका फार्मूला आपके पास होगा 2πr²। ये पाई का सिंबल है जो 2π, ठीक है। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14 और आर आपने ऊपर फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर ले लिया मीटर में ला के, तो आपके पास जो आप लार्जर पिस्टन था उसका एरिया इतने मीटर स्क्वायर आ गया। कार का जो वेट आपके पास है W को हम F2 के इक्वल करते हैं तो 2000 न्यूटन हो जाएगा ये। अब जो स्मॉलर पिस्टन था, डायमीटर उसका 3 सेंटीमीटर है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये आ जाएगा। फर्दर अब आप लोगों ने देखना है, अब ये स्मॉलर पिस्टन था, इसका एरिया हम स्मॉल ए से शो कर देते हैं 2πr²। 2 × 3.14 मल्टीप्लाई इसका हमने एरिया रेडियस पुट किया, स्क्वायर ले लिया, आपके पास इसका भी एरिया आ गया। याद होगा आपने कुछ इस तरह से मिलता जुलता हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फार्मूला पढ़ा था। F1 आपने कैलकुलेट करना है, F2 भी आपके पास है, दोनों एरियाज़ भी हैं स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन के। वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टोटल इतनी फोर्स आ जाएगी। ठीक हो गया। A steel wire of cross sectional area 2 × 10⁻⁻5 meter square stretched through 2 millimeter by a force of 4000 Newton. Find young modulus of the wire. The length of the wire is 2 meter. अब आपको लास्ट न्यूमेरिकल है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया उन्होंने। एक्सटेंशन यानी जितना चेंज लाएंगे आप लेंथ के अंदर, जिसको हम डेल एल से सिम्बलाइज करते हैं, वो ये है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। फोर्स आपको दे दी हुई है 4000 न्यूटन। लेंथ कितनी थी एक्चुअली वायर की विदाउट स्ट्रेचिंग? 1 मीटर। यंग मॉड्यूलस आपने कैलकुलेट करना है। ये अब आपने कल परसों के लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूला की बेस पे आपको फोर्स भी पता है, लेंथ भी पता है, चेंज कितना आया वो भी पता है, एरिया भी। इन तमाम क्वांटिटीज़ को आपने आपस में कैलकुलेट किया तो आपके पास टोटल वैल्यू यंग मॉड्यूलस में इतने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ गई, जो बेसिकली आपके पास वायर का यंग मॉड्यूलस रिजल्ट में हम मेंशन कर देंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स के, उसको आप जितनी ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको उतने ज़्यादा ये क्लियर होंगे। आपने तमाम न्यूमेरिकल्स की एक दिन में, मैं नहीं कहती थोड़े थोड़े करके आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो सिलेबस की फॉर्म में आपको सारे वो स्केजुअल रिवीजन का दे दिया गया है, उसको आपने फॉलो करना है अपने पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए। आपके चैप्टर नंबर 5, 6, 7 उसमें इंक्लूड हैं। सारा मटीरियल आप अपनी बुक से, ब्लॉग से, अपने नोट से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे आज हमारा सिलेबस एंड होता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट सिलेबस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।